सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर यानी सेडेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून पर पुनर्विचार होने तक इसके तहत कोई भी नया मामला दर्ज किया ना जाए। इस मामले में केंद्र अब राज्यों को निर्देश भी जारी करेगा जिससे किसी भी राज्य में सेडेशन के तहत कोई मामला दर्ज ना किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो पेंडिंग मामले हैं उन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। लेकिन ये राजद्रोह या देशद्रोह कानून आखिर है क्या? इसे क्यों और किसने बनाया? राजद्रोह और देशद्रोह में आखिर क्या फर्क होता है और इसे हटाने की मांग क्यों चल रही है? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अंग्रेजों के जमाने का एक कानून जो देश की आजादी के बाद पिछले 75 साल में नहीं बदला, क्या अब बदलेगा? हम बात कर रहे हैं राजद्रोह कानून की। सत्ता बदली, कई प्रधानमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदला तो राजद्रोह का यह कानून। 1870 में लागू हुए इस कानून को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए लाया गया था। 152 साल पुराना यह कानून धीरे धीरे सत्ता का हथियार बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून का आजाद भारत में क्या काम है। इस पर केंद्र सरकार की अपनी दलील है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यह देशद्रोह कानून आखिर है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह कानून के बारे में बताया गया है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन को भड़काने की कोशिश करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन जब सरकार की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है और जब देश की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सेडिशन कहते हैं। दोनों ही मामलों में धारा 124A का इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार भी ये मान रही है कि राजद्रोह के कानून को बदलने का अब समय आ गया है, इसलिए इस कानून में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू अब राजद्रोह कानून में बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अब सरकार ने राजद्रोह कानून में बदलाव का मन बना लिया है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री की धारणा है कि ऐसे समय में जब हमारा देश आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है, हमें कॉलोनियल बोझ को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। उसी भावना के अनुरूप 2014-15 से अब तक 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए जा चुके हैं। ये ऐसे कानून थे जो कॉलोनियल माइंडसेट को जन्म देते थे और आज के भारत में इनका कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम राजद्रोह कानून पर दोबारा विचार कर रहे हैं, आप सुनवाई को टाल सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस दलील का विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून की संवैधानिक वैधता को परख रहा है। कोर्ट की कार्रवाई इसलिए नहीं रुक सकती कि सरकार उस पर विचार करने की बात कर रही है। इसके आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जितने जल्दी राजद्रोह कानून से छुटकारा पालें उतना अच्छा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने पलटवार करते हुए कहा कि हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो पंडित नेहरू तब नहीं कर सके थे। चलिए अब जान लेते हैं कि ये राजद्रोह कानून का इतिहास क्या है। इस कानून के इतिहास पर गौर करें तो अपने मूल स्वरूप में ही ये कानून बोलने की आजादी के खिलाफ बनाया गया था। ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया जाए तो इंग्लैंड में राजा एडवर्ड I के जमाने में स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिंस्टर
1275 को कोडिफाई किया गया था। उस वक्त इंग्लैंड में बोलने की आजादी पर नियंत्रण के कुछ प्रावधान किए गए थे। इसे राजद्रोह कानून का सबसे शुरुआती रूप कहा जा सकता है। इसके बाद 1837 में ब्रिटिश राजनेता थॉमस मैकाले ने एक मसौदा तैयार किया, लेकिन 1860 में जब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड बना तो उसमें राजद्रोह कानून को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देके ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि इस कानून की अब जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें 2016 से 2020 तक यानी 5 साल में राजद्रोह के तहत गिरफ्तारी और आरोप सिद्ध होने के आंकड़े को समझना होगा। साल 2016 में राजद्रोह कानून के तहत 73 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से सिर्फ 33% लोगों पर ही आरोप सिद्ध हुआ। साल 2017 में सबसे ज्यादा कुल 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ 16.7% केस ही सही पाए गए। इसी तरह साल 2018 और 19 में 56 और 99 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, लेकिन 2018 में 15.4% और 2019 में सिर्फ 3.3% लोगों के खिलाफ ही आरोप साबित हुए। हाल ही में महाराष्ट्र में भी इस कानून से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह का केस भी लगाया गया। अब जबकि कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है, तो नवनीत राणा के वकील ने इसका स्वागत किया है। अब जान लेते हैं कि वो कौन से हाई प्रोफाइल लोग हैं जिन पर राजद्रोह या देशद्रोह का मामला चल रहा है या पहले लग चुका है। इनमें सबसे पहला नाम है उमर खालिद का। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ राजद्रोह का केस चल रहा है। उमर दिल्ली की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर यह केस चल रहा है। उमर की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम सामने आता है वो है शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम पर राजद्रोह का केस चल रहा है और वो भी जेल में बंद है। शर्जील के खिलाफ यूपी में ये केस चल रहा है। शर्जील पर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA कानून के खिलाफ बयान देते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके अलावा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ भी गुजरात में राजद्रोह का केस चल रहा है। इनके अलावा कुछ पत्रकार भी इस कानून का सामना कर रहे हैं। मणिपुर के जर्नलिस्ट किशोर चंद्र और छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट कन्हैया लाल शुक्ला पर भी राजद्रोह का केस चल रहा है। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट और कार्टून शेयर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। विवादित धर्म गुरु कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का केस चलाया गया है। कालीचरण फिलहाल बेल पर हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर भी यूपी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में राजद्रोह का ये कानून हटना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।